प्रिय छात्रों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपको मोटिवेट होने के लिए मजबूर कर देगी। मैं आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, उनके विषय में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पढ़ रहे थे तो प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक जब तक वो पढ़े अपने क्लास में प्रथम आते रहे। जब वह अपने क्लास में प्रथम आते थे, रिजल्ट सुनने के बाद जब घर पहुंचते थे तो अपने पिताजी के पैरों का चरण स्पर्श करके अभिवादन करते थे और बताते थे कि मैंने पिताजी पूरे क्लास में प्रथम आया है। तो पिताजी का जवाब होता था, अभी तो आपने कुछ नहीं प्राप्त किया। फिर अगली बार यही जो है अगली क्लास में यही होता था। इसी प्रकार का जो है, जब वो प्रथम आते थे, घर आते थे, पिताजी का पैरों को छूकर अभिवादन करते थे, तो इसी तरह का उत्तर पिताजी के द्वारा प्राप्त होता था। ऐसे करते करते हर क्लास में वो टॉपर रहे। जब विश्वविद्यालय की परीक्षा में परीक्षा दिए तो विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में लिखा था कि नहीं 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न करने हैं। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पूरे 10 प्रश्नों को लिख डाले और अंत में उन्होंने लिखा कि जांचने वाला परीक्षक नीचे से या ऊपर से या शुरू से या अंत से या बीच से किन्हीं 5 प्रश्नों को देख सकता है। जब परीक्षक मूल्यांकन कर रहा था उनकी कॉपियों का, तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया और अंत में परीक्षक ने लिखा कि एग्जामिनी इज द बेटर देन एग्जामिनर। अर्थात कहने का मतलब, उसके लिखने का मतलब ये था कि परीक्षार्थी परीक्षक से अधिक जानकार है। तो प्रिय बच्चों, उस कॉपी को आज भी पटना यूनिवर्सिटी में, पटना विश्वविद्यालय में प्रमाण के तौर पर देखने के लिए रखी गई है। इसलिए बच्चों, हम यह कहना चाहेंगे कि आप लोग विनम्र होकर सदैव पढ़ने में मन लगाएं और जब देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी घर आए और पिताजी के पैरों का चरण स्पर्श किए, तब उनके पिताजी का कहना था कि आज आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसीलिए मैं बार बार कहता था कि आपने कुछ नहीं प्राप्त किया। अगर पहले ही कह देता तो आप इस स्थान तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए प्रिय बच्चों, आपके माता पिता या शिक्षक बंधु जो आपको पढ़ाते हैं, अगर वह कुछ भी आपको कहते हैं तो आपकी भलाई के लिए कहते हैं। इसलिए आप अपने शिक्षक का, अपने माता पिता का, अपने से बड़े लोगों का सदैव कही गई बातों को अपने जीवन में उतारें और उनका आदर करें। इन्हीं बातों के साथ मैं जो है आप लोगों को ये बात बताया। आप इन बातों को अपने जीवन में जो है सुचारू रूप से अमल में लाएं। धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको पहले आपके यहाँ तक पहुँचता रहे।